एशियन पेंट ने क्वार्टर 3 के नतीजे पेश कर दिए हैं। पिछले क्वार्टर के मुताबिक इस क्वार्टर में नंबर्स काफ़ी सरप्राइजिंग आए हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्या इस लेवल पर हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए, और अगर ऑलरेडी हमने बाय किया है तो क्या इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसे सेल कर देना चाहिए। है वेलकम बैक ऑन द मार्केट मॉन्ग, माई सेल्फ पीयूष, लेट गेट स्टार्टेड। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था ऑपरेशंस में से, वो था 8,027 करोड़ का, जिसमें कंपनी को नेट 7,093 करोड़ का एक्सपेंस लगा था, जिसमें से कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया था वो था 693 करोड़ का। तो जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट रेवेन्यू जनरेट हुआ है ऑपरेशंस में से वो है 8,549 करोड़ का, जिसमें कंपनी को 7,224 करोड़ का एक्सपेंस लगा है, जिसमें से नेट प्रॉफिट जो जनरेट हुआ है वो है 1,128 करोड़ का। चलिए चीज़ों को परसेंटेज के बेसिस पर कंपेयर करके देखते हैं। पिछले साल के मुताबिक इस साल में 6% का फॉल हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बात करें एक्सपेंस की, तो पिछले क्वार्टर के मुताबिक इस क्वार्टर में एक्सपेंस बढ़ा है। सीधी बात है, रेवेन्यू ग्रो हुआ है, एक्सपेंस भी कंपनी का बढ़ा है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। पिछले क्वार्टर के मुताबिक इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 61% से गेन हुआ है। मतलब ये एक अच्छे साइन हम मान के चल सकते हैं इस क्वार्टर के पिछले क्वार्टर के मुताबिक। बट इसी चीज़ को अगर हम सालाना तौर पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% का फॉल देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। चलिए बात करें कंपनी के ईपीएस की। पिछले क्वार्टर में 7 रुपये 25 पैसे का ईपीएस था, जबकि इस क्वार्टर में 11 रुपये 58 पैसे का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है। बढ़त हमको देखने को ईपीएस के अंदर मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो कंपनी पिछले क्वार्टर के मुताबिक इस क्वार्टर में प्रॉफिटेबल है, ये हम मान के चल सकते हैं। बट सालाना तौर पर कंपनी अभी भी एक फॉल, एक रिसेशन फेज में चल रही है, ये हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में। क्वार्टर 3 में एशियन पेंट के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो था वो एक ग्रोथ और चैलेंज, ये दोनों के बीच एक मिक्सअप देखने को हमें मिल रहा है, मतलब मिला जुला सा देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी ने डेकोरेटिव बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ और इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल सेगमेंट में पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ देखी है, बट इस डेकोरेटिव बिजनेस में रेवेन्यू में गिरावट, डिमांड में कम करता और ऑपरेशनल एक्सपेंस के मामले में प्रतिकूलता परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। चीज़ों को अगर हम इंडस्ट्री लेवल पर ले जाए या इंडस्ट्री लेवल पर देखने का प्रयास करें तो ये पेंट इंडस्ट्री बिजनेस डिमांड के मुकाबले काफ़ी कॉम्पिटिटिव होती जा रही है, मतलब कॉम्पिटिशन्स काफ़ी बढ़ती जा रही है, जहाँ पर एशियन पेंट जैसी जायंट कंपनियों को भी इस कॉम्पिटिशन्स का सामना करना पड़ रहा है। ऑलरेडी इस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर बिरला ग्रुप जैसे बड़े प्लेयर ने भी एंट्री कर ली है। बिरला ग्रुप ने अपने ओपस ब्रांड को लॉन्च कर दिया है। ओवरऑल व्यू, अगर हम फ्यूचरिस्टिक व्यू को अगर हम समझने का प्रयास करें तो पेंट इंडस्ट्री और एशियन पेंट ये दोनों ही एक चैलेंजेस से भरी पड़ी इंडस्ट्री है, या चैलेंजेस से भरी एक कंपनी हम मान सकते हैं। सो ये थे क्वार्टर 3 के नंबर, जिसको हमने समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमने कंपनी के बिजनेस और कॉम्पिटिशन्स को भी समझने का प्रयास किया है। अब डिसीजन आपके हाथ में है, क्या ये स्टॉक हमें बाय करना चाहिए या नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।